नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में भारत के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ बेसिकली बात करने वाला हूं कि सबसे पहले तो ये रानी कमलापति कौन थी। इसके साथ ही में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो ये नाम चेंज किया गया है, क्या ये केवल नाम चेंज किया गया है या फिर इसके साथ ही में इस रेलवे स्टेशन में कुछ और भी डेवलपमेंट्स करवाई गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर ऑफिशियल। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑफ अनिरुद्ध 15A एज वेल। आपके सामने ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये न्यूज सामने आई थी नवंबर 13, 2021 को। भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है, इट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर रानी कमलापति। सबसे पहले तो बात करते हैं ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। आज से लगभग 11-12 साल पहले की बात है, 2009 में। उस टाइम पर जो भारत के रेलवे मिनिस्टर थे मिस्टर सुरेश प्रभु, इन्होंने ये कहा था कि हम लोग भारत का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसको एक वर्ल्ड क्लास ट्रांजिट हब बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग सारी की सारी एमेनिटीज भी देने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट काफी लंबे अरसे तक बेसिकली ब्लॉक होता रहा और अब फाइनली इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे दिया गया है 11-12 साल के बाद। अब जो भी अमेनिटीज यहाँ पे सरकार ने सोची थी, प्लान करी थी, उनको आज हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन के ऊपर देख पाएंगे। सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूंगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इज द कंट्रीज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड एंड डेवलप्ड रेलवे स्टेशन ऑन द PPP मॉडल। इसके बाद आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये इस स्टेट का यानी कि मध्य प्रदेश का पहला और कंट्री का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है जिसको कि यहां पर बनाया गया है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कंट्री का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको कि हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। उसको लेकर हमने पाथफाइंडर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन की जो रीडेवलपमेंट हुई है, इसकी जो बेटरमेंट हुई है, जिसके ऊपर अब एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई हैं, इट हैज बीन रिवैम्प्ड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹450 करोड़, जो कि यहां पे खर्चा आया है। इसमें आपको बोलना चाहूंगा कि ये केवल रानी कमलापति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कुल मिला के सरकार का जो एम्बिशियस प्लान है, ये लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 400 A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करना चाहते हैं। A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशंस क्या होते हैं, बहुत ही ब्रीफली आपको बताऊंगा कि रेलवे स्टेशंस की बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। A1 है, A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, देन वी हैव D, वी हैव E एंड देन फाइनली वी हैव F एज वेल। अब आप देखिए यहाँ पे चेकलिस्ट है आपके सामने। मैंने 4 इमेजेस में शो किया है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि A1 और A कैटेगरी में अवेलेबल होती हैं। केवल आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। वॉशिंग रूम विद बेदिंग फैसिलिटीज फॉर अपर क्लास विद टीवी, ये A1 और A में अवेलेबल होता है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। और आपको एग्जांपल बताता हूं, क्लोक रूम की बात करें तो ये A1 में होता है, A में होता है और B में कुछ कंडीशंस के साथ होता है, उसके बाद अवेलेबल नहीं होता। और बात करूं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यहां पे देखिए सेपरेट लेडीज वेटिंग रूम फॉर लेडीज विद बेदिंग फैसिलिटीज A1 और A में है, बाकियों में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद प्रीपेड टैक्सी का जो बाहर आके बूथ होता है, ये A1 और A में अवेलेबल है, बाकियों में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें कोच इंडिकेशन का जो बोर्ड है, जब आप स्टेशन में एंट्री करते हैं आपने देखा होगा कि आपको दिख जाता है कि कौन सा कोच कौन से एरिया में आने वाला है, कौन से जगह पे आने वाला है। ये A1 और A में अवेलेबल है, बाकी में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की कई सारी आपकी फैसिलिटीज होती हैं, एमेनिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट प्लान करती है, जो कि केवल A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशन में ही दी जाती हैं, बाकियों में अवेलेबल नहीं करवाई जाती। तो कुल मिला के हमारा जो एम्बिशियस प्लान है, ये भारत में 400 A1 और A कैटेगरी के रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए प्लान बनाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आखिरकार रानी कमलापति कौन थी। रानी कमलापति बेसिकली ये निजाम शाह की विडो थी, उनकी विधवा थी, जो कि गोंड डायनेस्टी को रूल कर रहे थे। उस टाइम का जो एरिया था गिनौरगढ़, जो कि भोपाल से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, 18वीं सदी में ये उसको रूल कर रहे थे। उनकी ये विडो थी रानी कमलापति। शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ द गोंड डायनेस्टी एंड शी इज नोन टू हैव शोन ग्रेट ब्रेवरी इन फेसिंग अग्रेसर्स ड्यूरिंग हर रेन आफ्टर हर हस्बैंड वॉज किल्ड। तो जब इनके पति की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, मारा गया था उनको, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे करेज और ब्रेवरी दिखाई सो दैट ये अपनी रेन को यहाँ पे सस्टेन कर सकें। इसके बाद इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था इस रीडेवलप्ड स्टेशन को
किस दिन? ऑन द डे ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस इसी साल कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये बेसिकली भारत के जितने भी ट्राइबल लीडर्स रहे हैं, ट्राइबल लोग रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस को बनाया जा रहा है। उनकी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाली पहल यहाँ पर ली गई है। अगर बात करें गोंड कम्युनिटी की वेरी ब्रीफली, तो लिंग्विस्टिकली गोंड बिलोंग्स टू द गोंडी मांडा सब ग्रुप ऑफ द साउथ सेंट्रल ब्रांच ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। और गोंड जो है इट कंप्राइजेस द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया विद मोर देन 1.2 करोड़ पॉपुलेशन। इनकी जो आबादी है ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट आबादी रखने वाली गोंड कम्युनिटी मानी जाती है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रानी कमलापति, विद रिस्पेक्ट टू द एम्बिशियस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द गोंड कम्युनिटी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी का सीएसई का मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपको हिस्सा लेना है। और इसमें हिस्सा लेते टाइम आपको जो कोड पूछा जाएगा आपको वहां पे एंटर करना है ANI UPSC, जिसके चलते आपको यहाँ पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपके लिए ऑफर्स रन कर रहा है जो कि 24 नवंबर तक वैलिड है। आइकॉनिक जीएस का आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के आइकॉनिक जीएस के ऊपर 12 मंथ का ऑप्शनल फ्री मिलता है, 2 के ऊपर 2 साल का, 3 के ऊपर 3 साल का ऑप्शनल फ्री मिलता है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अगेन ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो यूपीएससी का हो, फिर भले किसी और एग्जाम का हो, अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे। और ये वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।